फर्स्टली गुड टू सी यू सर। थैंक यू। वेलकम टू आवर चैनल। नए गाने आ रहे हैं, नई जर्नी अगर मैं बोलूँ आई थिंक 26 में आएगा या फिर इसी मंथ स्टार्ट होगा। 12 को। 12 को आ हाँ रहा जी। है। तो फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस शुक्रगुजार हूँ भैया, अभी भी संगीत बना रहा हूँ तो ग्रेट। चाहे जान ले अभी नया गाना आ रहा है 12 तारीख को, और म्यूज़िक अयाज इस्माइल ने किया है और लिरिक्स कुणाल ने लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट गाना है और बहुत ही प्यारा गाना है। तो बेसिकली गाने की बात करें तो जिस तरीके से हम सोशल मीडियाज पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, आए दिन सॉन्ग्स आते रहते हैं, इस गाने में ऐसी क्या खासियत है जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी? पार्टी सॉन्ग है, लव सॉन्ग है? नहीं, लव सॉन्ग है। माने लाइक बहुत सारे गानों पे इतने सारे ट्रेंड्स वैन सब कुछ अटैच होके आते हैं। ये गाना ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा मीम्स बन गए, ऐसा मीम्स बनेंगे, ऐसा सॉन्ग ट्रेंड हो जाएगा, यहाँ पे इतना रीच होएगा, ऐसा पुश करना चाहिए, ऐसा करके बहुत सारे प्लान्स। लेकिन इस गाने में बहुत सारी, मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाने में ज़्यादातर सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है। एंड इट्स गुड म्यूज़िक इन द एंड ऑफ द डे। अच्छा एक गाना बनाया हुआ है। इसका मकसद ये नहीं कि ऑफ कोर्स ये रीच हो जाए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट देयर इज़ नो अदर फैक्टर्स कि सबसे बड़ा हिट होना चाहिए ऐसा करके। अच्छा गाना है तो हिट तो होएगा ही तो बस जिस तरीके से हमने आपके गाने देखे हैं, काफी लाउड एंड पार्टी टाइप हाँ जी। मेरा फेवरेट था। उससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है ये गाना। Yeah. ये गाना सॉफ्ट है, लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। तो हाँ आई थिंक इसके साथ और जन भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बस अयाज इस्माइल जो म्यूज़िक किया है, बहुत अमेजिंग म्यूजिशियन है वो। मैंने एक सिंगर को कैसे फ्रीडम देके उनका वर्क से जो अच्छा है उस गाने के लिए बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। और लिरिक्स कुणाल ने बहुत बहुत सिंपल स्वीट, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, एकदम जो गाने के लिए चाहिए उसके हिसाब से लिखा हुआ है। और गाने की बात करें तो म्यूजिक वीडियो है। हाँ जी। उसमें किस तरीके का मतलब व्यूज है? फिलहाल तो हमने देखा नहीं है, तो आई थिंक मैंने तो सिर्फ रशेस देखा है क्योंकि मैं वीडियो में तो मैं नहीं हूँ, बट डेफिनेटली इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन। मैंने लाइक क्वालिटी, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो है, और रोमांस के जो भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब है गाने में। हाँ, पर जिस तरीके से हमने सुना था यूएसए के और इंडिया के दो महाद्वीपों का संगम हो रहा है इस गाने को लेकर, तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल होगा ही, गाने अमेजिंग होंगे। बट साथ ही साथ अगर मैं जानना चाहूँगी तो इन फ्यूचर जिस तरीके हमने एज अ व्यूवर्स ऑडियंस गाने आपके देखे हैं, सुने हैं, तो इन फ्यूचर आने वाले हैं कुछ ऐसे लाउड? पता नहीं, शायद। शायद। मैं ज़्यादा तक मैं रिवील नहीं करता हूँ कि क्या आ रहा है। जब आना चाहिए फट के आएगा, तो ये मैं चाहता हूँ कि 2026 के क्या प्लान है? ढेर सारे प्लान्स हैं, ढेर सारे। ढेर सारे प्लान्स हैं। मैं बस कुछ स्पेसिफिक नहीं कहूँगा। अभी तक देखो, मैं अभी कुछ 1.5 साल में थोड़ा ब्रेक लिया था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर गाया नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मलयालम फिल्म में बहुत गा रहा हूँ, अभी तमिल में गा रहा हूँ, सो उसी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिल्म के वर्क जो मैं कह सकता हूँ, तो फिल्म वर्क सिर्फ साउथ, तो अभी मलयालम में गाया हूँ। आई संग फॉर लोका, और अभी एक और पिक्चर आ रहा है जिसमें शंकर हसन लॉय म्यूज़िक कर रहा है। मूवी का नाम है चत्ता पच्चा, वो जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, उसके बारे में अभी जनवरी में रिलीज़ होने वाला मूवी है 2026 में, और गाने भी अभी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा तेलुगु पेदी, जो रामचरण तेज का मूवी है, वो रहमान सर का म्यूज़िक में, उसका एक वर्जन मैंने गाया है बस। सर एज अ सिंगर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से बॉलीवुड की स्पेशली बात करूँगी,
फिल्में तो रिमेक हो ही रहे हैं, बट गाने रिमेक हो रहे हैं। उनको जो पहले 90s के गाने सॉफ्ट हैं उन्हें हार्ड तरीके से पेश किया जा रहा, पार्टी वेयर्स में पेश किया जा रहा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। आई नो जो चेंजेस पसंद कर रहे हैं, बट अगर हम पुराने गाने देखे जाए तो वो गाने थे। अकॉर्डिंग टू यू क्या जो पुराने गाने हैं उनको रिमेक किया जा सकता है, या फिर अच्छे तरीके से, या फिर उसी सॉफ्ट कॉर्नर को बरकरार कर? देखिए मेरा राय ये है कि गाने होते हैं, पुराना नया कुछ नहीं होता। बट आई थिंक रिमेक करने के बाद उसके कहते हैं टेस्ट थोड़ा अलग हो जाते हैं, या फिर कहें उसके सॉफ्टनेस अलग हो। देखिए एक हिसाब से हम सबको पसंद नहीं होता है, लेकिन इसमें अच्छाई ये है कि एक ये जो आने वाली पीढ़ी जो है वो सब गाने सुनना तो चाहिए ना, है ना वो वाली मिठास जो मेलोडी में है, वो जो लिखे हैं उनमें, वो सब इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रीमेक के थ्रू वो लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है। उसमें गलती क्या है? गलती तो सब कुछ है ना। गलतियों से अच्छा भी होता है ना। थ्रू एक्सीडेंट्स जीनियस इज कमिंग। तो कह के कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग बैठ के इतना बहस करते हैं जैसे गाने तब बनते थे और आजकल इतना ऐसा हो गया। तो आप चलो, आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आप ये डिजिटल कैमरा क्यों लेके घूम रहे हो? अब वो क्या ज़माना था, तब वो फिल्म लगा के वो लोग फ़ोटो लेते थे और उसको डेवलप करके वो लोग फ़ोटो लेके, अब ये डीजी में हो गया। आप देख सकते हैं फ़ोटो में क्या है, शटर स्पीड ज़्यादा बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। टाइम के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ऐसे सोच के पुराना गाना नया गाना ऐसा कुछ नहीं है। देखो ज़माना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, उसके साथ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा, देखो हमारा दिल दुखता है, दुखने दो, ठीक है, लेकिन हमने भी तो बहुत सारी चीज़ें की है तो जो हमारे बुज़ुर्ग को उनको पसंद नहीं थे, है ना। लाइक हमारे बुज़ुर्ग कुर्ता पजामा पहनते थे, हम लोग तो जीन्स पहनना चालू किया, है ना। एक टाइम थे औरतें ऐसे नहीं ड्रेस करना चाहिए, अभी देखो औरतें कैसे वो कुछ भी बन सकती है। तो म्यूज़िक भी ऐसा ही है, म्यूज़िक कुछ भी बन सकता है। रिमिक्स करने से कुछ लोगों का दिल दुखता है, वो एक राय है, लेकिन अच्छाई इसमें है कि वो गाना तब था और जिन्होंने मिस किया वो लोग अभी सुन रहे हैं। उतना ही है। ओके, सो मलयालम, तेलुगु, इन सब इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहे, आपको कोई चैलेंजिंग ऐसा फील हुआ? नहीं, मैं साउथ इंडियन हूँ ही, तो मेरे लिए चैलेंज कम है। बट चैलेंज ये है कि वहाँ पे म्यूज़िक बहुत कॉम्प्लेक्स है और अच्छा भी है। एंड यू नो इट इज़ यहाँ पे लाइक द सॉन्ग इज़ वेरी सिचुएशन बेस्ड है। वहाँ पे लाइक वो गाना जैसे बनता है वहाँ से कुछ भी हो सकता है। माने लाइक गाने का कंपोज करते करते आपको गवाते वो गाना और कुछ भी बन सकता है। तो इट्स अ ग्रेट, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगा, फ्लेक्सिबल है, वेरी फ्लेक्सिबल। चाहे जान ले ले, इसका कितने मतलब फ्रेश है। हाँ, बहुत ही फ्रेश है। क्या है ना, देखो अभी बहुत शोर शराबा हो रहा है, लाइक बहुत सारा लाइक हेक्टिक है, लाइक बड़े बड़े गाने ये है, उसके बीच में एक सिंपल सा गाना एकदम मस्त फील होता है। बट ऑडियंस क्या अट्रैक्ट हो पाएगी अगर ऐसे? वही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जब भी कुछ न्यू और फ्रेश ऐसे आते हैं मार्केट में, सॉन्ग हो या फिल्में, मैं ये कह सकता हूँ ये गाना यूनिक है और अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं है। क्या नहीं, यूजुअल गाने के साथ और एक यूजुअल गाना डाल दोगे तो वो मिस हो जाएगा, लेकिन ये मिस नहीं होगा क्योंकि इतना फास्ट पेस जा रहा है गाने, उसके बीच में एक अच्छा सा एक मेलो सा एक गाना, वो कान को एकदम चुंबन दे के जाएगा, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आई थिंक आपके गाने तो हमेशा एक अलग ऑडियंस और अलग व्यूअर्स देखते हैं। मैं हर बार एक अलग ऑडियंस को बिल्ड करना चाहता हूँ, तो इसलिए हाँ, मैं ना मोर द बेटर ना, तो मैं उसी मकसद को लेके मैं गाने बनाता हूँ। बिकॉज अरे यार मैं तो ये कर दिया, इसके लिए तो ऑडियंस है ही, बट इसको भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। देखो लाइफ तो एक ही है, एक म्यूजिशियन की एक लाइफ में जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना मैं करना चाहता हूँ, मरते दम तक,
है ना. सो आई थिंक ये जो 1.5 साल के पीरियड रहे हैं हाँ. जैसे ये एक अलग तड़का और फ्लेवर. हाँ चाहिए. मैंने लाइक थोड़ा अभी देखो मैं जानता हूँ लाइक सब लोग मुझे भूल गए हैं क्योंकि पहले से ही तो हमारे इंडस्ट्री का ये है ना, जो दिखता है वो बिकता है. मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है आप तो म्यूज़िक बना सकते हो और आप कभी भी दिख सकता है और कभी भी बिक सकता है. आई होप जब ये म्यूजिक आया तो फिल्में भी इसे अप्रोच करें कि हमारे फिल्म में आए ऐड हो म्यूजिक. हाँ जी. फिल्में जब आए आपके गाने जब आए तो हाँ. ऐसा होता है कि फिल्म प्रोड्यूसर भी म्यूजिक को ऐड करते हैं अपनी फिल्मों की जब कोई लव कहानी से ऐसे अच्छा माने इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने जाए तो अच्छा है. क्या है उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. लाइक हम लोग जब लेट्स नाचो बनाए थे मैं और न्यूक्लिया, हम लोग उस गाने को एक तमिल गाना पूरा तमिल गाना ही बनाया था. हमें कहाँ पता था कि कपूर एंड सन्स में जाके ऊटी में वो लोग एक कैफ़े में जाके नाचोगे इस गाने को और इस गाना इतना बड़ा बन जाएगा. सो पॉसिबिलिटी इज़ इनफाइनाइट. तो अगर 2 वर्ड आप सुनाना चाहें. हाँ ऑफ कोर्स मैं सुनाऊंगा ना. मैं लिरिक यहाँ रखा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए. मैं बाय हार्ट नहीं किया हूँ. चाहे जान ले या दिल मांग ले, तेरा आज से हो गया मैं साथिया. थैंक यू सो मच सर. एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस एंड व्यूअर्स से? मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे जान ले अभी रिलीज़ हो रहा है 12 तारीख को दिसंबर 2025 और प्यारा सा गाना है. उसको ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा. उतना ही मैं चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.